क्या सत्ता पाने के लिए अब तक झूठ और प्रपंच फैलाने वाली कांग्रेस और गिर चुकी है? क्या सत्ता में आने के लिए राहुल ने अमेरिकी डीप स्टेट के साथ हाथ मिला लिया है? क्या सत्ता के लालच में राहुल इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क नजर आना बंद हो चुका है? क्या राजगद्दी प्राप्त करने के लिए राहुल अपने देश के साथ गद्दारी करने को भी तैयार? इसे अतिशयोक्ति समझने की भूल मत कीजिए। कांग्रेस का हाथ अब गद्दारों के साथ मिल चुका है। राहुल गांधी के अमेरिका के इसी दौरे पर इसकी कई बार पुष्टि हो चुकी है। पहली पुष्टि तब हुई जब राहुल ने देश के सिखों को लेकर सफेद झूठ बोल दिया। अपने अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक भाषण दिया था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में वे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वो गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। Fight is not about politics. The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. अब इसका इंसाफ आप करें मित्रों। क्या हमारे देश में एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं? क्या किसी सरकार ने सिखों को गुरुद्वारे जाने से रोका है? कब? उल्टे मोदी और योगी अक्सर आपको सिख बनकर गुरुद्वारे में मिल जाएंगे। राहुल मोदी सरकार की आलोचना करने के नाम पर देश की आलोचना कर रहे होते हैं और देश विरोधी तत्वों को खुश कर रहे होते हैं। तभी ISI का एजेंट आतंकी पन्नू राहुल की शान में कसीदे पढ़ रहा है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान अलग खालिस्तान देश की मांग को जस्टिफाई करता है, अर्थात जो रुख सिख फॉर जस्टिस जैसे टेरर संगठन का है वही रुख राहुल गांधी का है। राहुल की देश से गद्दारी का दूसरा सबूत इस तस्वीर में। अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात राहुल गांधी ने वॉशिंगटन DC में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात। रेबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली इल्हान उमर भी मौजूद थी। इल्हान उमर कोई आम मुस्लिम महिला नहीं, वैसे तो वो अमेरिकी राजनेता है, परंतु वो जन्म से अमेरिकी भी नहीं। सोमालिया की रहने वाली इल्हान का परिवार 1991 में सोमालियाई गृह युद्ध के चलते देश छोड़कर अमेरिका आया। यहाँ वे राजनीति में जाती हैं और 2019 में मिनीसोटा से चुनाव जीतकर अमेरिका के निचले सदन में पहुंचती हैं। पाकिस्तान की घोर समर्थक इल्हान POK को पाकिस्तान का हिस्सा बताती हैं। 2022 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात भी की थी। भारत की आपत्ति के बाद भी वे पाक अधिकृत कश्मीर गई थी। मित्रों, प्रश्न यह है कि क्या राहुल गांधी POK को भारत का हिस्सा नहीं मानते? यदि वे ऐसा मानते हैं तो फिर भारत विरोधी इल्हान से मुलाकात क्यों करते हैं? वैसे लगभग अपने हर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी ने हमेशा देश विरोधी बातें की हैं, पर अब वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। भारत जैसे महान देश का लीडर ऑफ अपोजिशन सत्ता प्राप्त करने के लिए इतना उतावला हो चुका है कि देश के गद्दारों के साथ सेटिंग करने में लगा है।